कनाडा और भारत के बीच हाल के समय में संबंध काफी खराब हो गए हैं। कनाडा सरकार ने हाल ही में भारत को साइबर खतरा मानते हुए एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया गया है जो कनाडा के साइबर स्पेस के लिए संभावित रूप से खतरनाक माने जाते हैं। इस सूची में चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। इस रिपोर्ट का नाम नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26 रखा गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत अपनी साइबर क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है और इसे एक आधुनिक साइबर प्रोग्राम में बदलने की कोशिश कर रहा है। कनाडा का यह आरोप है कि भारत अपनी साइबर क्षमताओं का विस्तार कर रहा है और इसका उपयोग कनाडा के खिलाफ संभावित साइबर हमलों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा कनाडा का मानना है कि भारत वैश्विक स्तर पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए साइबर संसाधनों का उपयोग कर रहा है, जिसमें जासूसी और आतंकवाद का मुकाबला करने जैसी गतिविधियां भी शामिल है। कनाडा की इस रिपोर्ट के जारी होते ही भारत सरकार की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया कि यह रिपोर्ट बिना किसी ठोस सबूत के तैयार की गई है और इसका उद्देश्य केवल भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करना है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें भारतीय अधिकारियों ने कनाडा पर आरोप लगाया कि वह भारत के खिलाफ सुनियोजित तरीके से एक नकारात्मक अभियान चला रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने खुलेआम इस बात को स्वीकार किया है कि कनाडा की सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। भारत ने यह भी आरोप लगाया कि कनाडा ने बिना किसी ठोस सबूत के भारत को साइबर खतरे के रूप में चिन्हित किया है, जिस वजह से अब भारत और कनाडा के बीच संबंध और खराब हो जाएगा। हालांकि यह विवाद सिर्फ साइबर सुरक्षा के मुद्दे तक सीमित नहीं है। कुछ समय पहले कनाडा के डिप्टी विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर भी सीधे आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का आदेश अमित शाह द्वारा दिया गया है। इस आरोप का भारत ने कड़ा विरोध किया और इसे पूरी तरह से आधारहीन करार दिया। भारत ने कनाडा से इस प्रकार के आरोपों पर सबूत प्रस्तुत करने की मांग की, लेकिन कनाडा ने इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधियों को समन किया और उन्हें राजनयिक नोट जारी कर विरोध दर्ज कराया। इस नोट में भारत ने स्पष्ट किया कि कनाडा के इस तरह के आरोप दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि कनाडा ने जानबूझकर कुछ सेंसिटिव सूचनाओं को लीक किया है ताकि भारत की छवि को धूमिल किया जा सके। इस पर भारत ने कनाडा को चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर खतरा हो सकता है और इसका गहरा असर दोनों देशों के आपसी हितों पर पड़ेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कनाडा और भारत के बीच तनाव बढ़ने का एक प्रमुख कारण खालिस्तानी चरमपंथी से जुड़ा है। कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथी सक्रिय हैं और वे खुलेआम भारत के खिलाफ प्रचार करते हैं। भारतीय सरकार इस मुद्दे को कई बार कनाडा के समक्ष उठा चुकी है, लेकिन कनाडा इस पर कोई ठोस कदम उठाने में असमर्थ रहा है। कनाडा के कुछ राजनेताओं का मानना है कि भारत की यह मांग उनके देश की संप्रभुता के खिलाफ है, जबकि भारत इसे अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इसके अलावा हाल ही में कनाडा के कुछ शीर्ष मीडिया हाउस ने भी इस मामले में भारत पर आधारित सेंसिटिव जानकारियों को प्रकाशित किया है, जिसे लेकर भारत ने आपत्ति जताई है। इस पूरे विवाद से यह स्पष्ट होता है कि भारत और कनाडा के बीच संबंधों में हाल के दिनों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं और स्थिति सुधरने के बजाय और खराब होती जा रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देश इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। दोनों देशों के राजनयिक इसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाते हैं या नहीं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।